हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में हम लोगों ने अरावली, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने जो विंध्य पर्वत श्रेणी बताई थी उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने जो सबसे पूर्वी विंध्य पर्वत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा बताया था उसको उसमें बताया था कैमूर, लेकिन जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो भांडेर है, और जो मध्य वाला हिस्सा है उसको कैमूर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है इसको हम संयुक्त रूप से विंध्य पर्वत श्रेणी बोलते हैं, लेकिन इनके जो अलग अलग स्थानीय नाम भी हैं। जैसे जो मध्य वाला भाग है उसको हम कैमूर श्रेणी, और जो सबसे पूर्वी भाग है उसको भांडेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत आप देख पा रहे होंगे कि श्रेणीबद्ध है, और पूर्वी घाट पर्वत जो है वो श्रेणीबद्ध ना होकर जगह जगह कटा हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत एक क्रमबद्ध लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, सिरे से लेकर, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी के दक्षिण में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर महेंद्रगिरी यहाँ पर नीलगिरी पर्वत, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पर्वत जो नीलगिरी घाट है वहाँ तक, और उसके बाद दक्षिण में बढ़ेंगे तो कन्याकुमारी तक। उसके बाद जो पूर्वी घाट पर्वत है वो महानदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। हमने बताया जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो श्रेणीबद्ध है, और जो पूर्वी घाट पर्वत है वो जगह जगह कटा छटा है, यानी कि क्रमबद्ध ना होकर अलग अलग श्रेणियों में बट गया है। इसका कारण ये है कि हमने इससे पहले बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, और जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में उत्तर की तरफ ढाल है, और जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट से इसका जो ढाल है प्रायद्वीपीय भारत का वो पूरब की तरफ है। तो यही कारण है कि जो पूर्वी घाट पर्वत है वो कटा छटा इसलिए दिखाई दे रहा है। पश्चिमी घाट से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, और नदियों के मार्ग में जो भी पर्वत आता है उसको नदियों ने काट दिया है, और काटने के बाद वो अरब सागर में अपना, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो यही कारण है कि नदियों के मार्ग में आने वाले पर्वत को नदियों ने काट दिया है, इसलिए पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाट पर्वत है वो श्रेणीबद्ध ना होकर अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। और अलग अलग श्रेणियों में बटे होने के कारण इनके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत देख लेते हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत ना होकर एक खड़ी कगार बोल सकते हैं इसको, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है। जब हम पश्चिमी तटीय मैदान से पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ देखेंगे तो हमको ये एक कगार के रूप में दिखाई पड़ेगा। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पठार प्रायद्वीपीय भारत जो है, और पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व साइड से खड़े होकर देखें तो हमको ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो एक पर्वत का रूप नज़र ना आकर पठार का रूप ही, मतलब थोड़ी कम ऊंचाई आपको नज़र आएगी। यदि ये पश्चिमी घाट पर्वत को आप तट से देखेंगे, यानी कि समुद्र वाले तट से देखेंगे, तो आपको एक कगार नुमा, यानी कि पर्वत के नुमा आपको नज़र आएगा, जिससे ये पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत ना होकर एक खड़ी कगार है। अभी हमने बताया कि जो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है वो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ पर आके मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। तो आइए पश्चिमी घाट पर्वत शुरुआत करते हैं। पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। इससे पहले जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो एक नाम और आया था जिसको बोलते थे हिमाद्री। हिमाद्री हम
हिमालय को, बृहद हिमालय को बोलते हैं, और जो सह्याद्री है वो पश्चिमी घाट पर्वत को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और हमने इसका विस्तार बताया, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है। यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और एक अक्षांश रेखा है, 16 अक्षांश रेखा, आप देख पा रहे होंगे। 16 अक्षांश रेखा जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 16 अक्षांश रेखा के उत्तर में उसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो आपको सब याद रखना है, और आपको एक कॉपी में लिखना भी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, और कालसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर है। और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1438 मीटर है, 1438 मीटर। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, और इसकी जो ऊंचाई है 1438 मीटर है। उसके बाद हम 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसके दक्षिण में बढ़ेंगे, तो इसका नाम है दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुंद्रेमुख है, कुंद्रेमुख। और कुंद्रेमुख जो चोटी है वो चोटी पड़ती है, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। कुंद्रेमुख चोटी जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 1894 मीटर है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद कुंद्रेमुख जो चोटी है उसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो एक चोटी पड़ती है पुष्पगिर। पुष्पगिर या इसका दूसरा नाम है ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1714 मीटर है। इसकी खास बात यह है कि दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पुष्पगिरी या कृष्णगिर, यहीं से कावेरी नदी का उद्गम है, और इन सभी चोटियों से कोई ना कोई नदी निकलती है। हम ये आगे नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहीं अभी इसमें ये समझ लेते हैं कि कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है और उसकी ऊंचाई क्या है। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख, 1894 मीटर ऊंचाई है इसकी, और कर्नाटक में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो पुष्पगिरी है, और इसका दूसरा नाम है कृष्णगिरी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1714 मीटर है। उसके बाद हम जब दक्षिण में बढ़ेंगे, पश्चिमी घाट की जो दक्षिणी सह्याद्री की कुंद्रेमुख चोटी है और पुष्पगिरी चोटी है, इसके दक्षिण में पड़ेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिर, नीलगिर की गांठ। और नीलगिर की गांठ 3 राज्यों में इसका विस्तार है, कर्नाटक और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु। इसको हम लिख देते हैं भाई, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ये नीलगिर पर्वत है, नीलगिर। ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आके मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिर। नीलगिर का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और नीलगिर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा, दोदा बेटा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है, 2637। नीलगिर की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। और ये पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और नीलगिर पर स्थित है। और नीलगिर पर ही एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है जिसको बोलते हैं ऊटी। यहीं पर लिख देते हैं, नीलगिर पर ही ऊटी, ऊटी या इसका दूसरा नाम है ऊटक मंडल, ऊटक मंडल। ये एक पर्यटक स्थल है जो कि नीलगिर पर स्थित है। उसके बाद पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, और 50 और कहीं कहीं 65 से 80 किलोमीटर।
50 किलोमीटर जो है वो उत्तर में है, और दक्षिण में जब बढ़ेंगे तो 65 से 80 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है वो पाई जाती है। ये 50 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है उत्तर में कम चौड़ा है, और जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए 65 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई दक्षिण में पाई जाती है। और हमने बताया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 इसकी ऊंचाई है, 2637 मीटर। और नीलगिरी पर ही प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है ऊटी नीलगिरी पर ही स्थित है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद जब हम नीलगिरी जो गांठ है उसके दक्षिण में जाएंगे तो एक और हमको गांठ यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो कि 3 अलग अलग पहाड़ियों से आकर मिली हुई है। जैसे सबसे जो नीलगिरी के दक्षिण में है इसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई ये जो पर्वत श्रृंखला है अन्नामलाई है। और अन्नामलाई के दक्षिण में है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी। और इसके पूरब में आप देख पा रहे होंगे तो ये पालनी पहाड़ी इसको बोलते हैं। पालनी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और जो पालनी पहाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं पालनी पहाड़ी। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ी। इसका दूसरा नाम, कार्डामम पहाड़ी का दूसरा नाम है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, और जो पालनी पहाड़ी है वो तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने बताया पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर स्थित है दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है, और इसका नाम है अनाईमुडी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2696 मीटर, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद कार्डामम पहाड़ी है अन्नामलाई। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। और कार्डामम पहाड़ी के दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी और पड़ती है जिसको बोलते हैं नागरकोल पहाड़ी। नागरकोल पहाड़ी, नागरकोल पहाड़ी। और नागरकोल के दक्षिण में, सबसे दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, यहीं पर महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है। और महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी एक पूर्वी घाट पर्वत पर भी स्थित पहाड़ी, यानी कि जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो 2 पर्वत स्थित है। एक तो पूर्वी घाट पर स्थित है, और एक जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो सबसे दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी महेंद्रगिरी पर्वत पाया जाता है। और इसका जो जलवायु है, जलवायु विभाजक में महेंद्रगिरी जो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास, जलवायु विभाजक में इसका बहुत ही अहम रोल है। वो हम जब जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे बताएंगे आप लोगों को, तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हमने बताया यहाँ पर ये अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी है, और इसके जो पूरब में है, इसके पूरब में पालनी पहाड़ी है। और पालनी पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक जिसको बोलते हैं एक हिल स्टेशन है
जिसका नाम है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी। और ये पालनी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और इसी पर जो एक स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक यानी कि एक पर्यटक स्थल जो है जिसको बोलते हैं कोडाईकनाल। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल हिल स्टेशन या पर्यटक स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। और किस पहाड़ी पर है? तो पालनी पहाड़ी पर है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मेन पॉइंट है ये। तो आपको ये याद रखना है कि पालनी पहाड़ी पर जो पर्यटक स्थल है वो कोडाईकनाल है, और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद अब हम पूर्वी घाट पर्वत के बारे में आप लोगों को कुछ बताते हैं। ये पूर्वी घाट पर्वत है, और पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है वो 1300 किलोमीटर है लगभग, और महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार। जो पूर्वी घाट पर्वत है, महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक इसका विस्तार है। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1680 मीटर, 1680 मीटर। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी 1680। और किसी किसी किताब में एक दूसरी चोटी का नाम भी आता है जिसको जिंगगाडा बोलते हैं, जिंगगाडा। उसको बताया गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन में हो उसको टिक करना है आपको। सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, और किसी किसी अन्य किताब में भी मिलता है जिंगगाडा। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर। उसके बाद हम महेंद्रगिरी के दक्षिण में आएंगे, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुछ अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है ये पूर्वी घाट। और इसके जो अलग अलग नाम हैं, नल्लामलाई, वेलकोंडा, और एक और अन्य नाम है जिसका आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के लगभग 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जो एक तो है नल्लामलाई, नल्लामलाई, ये देख सकते हैं आप, नल्लामलाई, वेलकोंडा, वेलकोंडा, और दूसरी एक और यहीं पर श्रेणी स्थित है जिसका नाम है पालकोंडा, पालकोंडा। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये आंध्र प्रदेश में है। यानी कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के जो आंध्र प्रदेश में जो है 3 श्रेणियां हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। एक तो नालकोंडा, वेलकोंडा और पालकोंडा। उसके बाद अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है जिसको तेलंगाना बोलते हैं। और तेलंगाना में एक श्रेणी है शेषाचलम पहाड़ियाँ, वो तेलंगाना में स्थित है। हालांकि जब इसका विभाजन नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश में ही थी, लेकिन अब ये तेलंगाना में है, शेषाचलम पहाड़ियाँ। शेषाचलम पहाड़ियाँ ये देख सकते हैं, हमने शेषाचलम पहाड़ी बनाई है यहाँ पर, ये तेलंगाना में है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, और इसके दक्षिण में जाएंगे तो फिर तमिलनाडु पड़ता है। और तमिलनाडु में ये जो है ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, जवादी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई। यानी कि सबसे उत्तर में तमिलनाडु में जवादी है, उसके दक्षिण में सेवराय है, उसके दक्षिण में पंचामलाई है, और उसके बाद फिर सिरुमलाई है।
यानी कि तमिलनाडु में 4 पहाड़ियाँ स्थित हैं, जवादी, सेवराय, पंचामलाई, सिरूमलाई। ये क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम से कई बार क्वेश्चन में पेपर में लगाने को आता है कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं और इनका क्रम बताइए। तमिलनाडु में हमने जो बताई है सेवराय पहाड़ी, जवादी, सेवराय, पंचामलाई, सेवराय। यहाँ पर भी एक हिल स्टेशन है यारकाड, यारकाड हिल स्टेशन। ये यारकाड जो हिल स्टेशन है ये सेवराय पहाड़ी पर स्थित है, और सेवराय पहाड़ी वो तमिलनाडु में स्थित है, सेवराय पहाड़ी। अभी हमने बताया था जो पालनी पहाड़ी है तमिलनाडु में स्थित है, पालनी पहाड़ी। और पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल बताया था, सॉरी, पालनी पहाड़ी पर अभी बताया था एक हिल स्टेशन पाया जाता है, कोडाईकनाल। पालनी पहाड़ी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और पालनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल, और तमिलनाडु में ये भी स्थित है सेवराय पहाड़ी, और सेवराय पहाड़ी पर जो हिल स्टेशन है वो यारकाड। सेवराय पहाड़ी पर यारकाड और पालनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन स्थित है। ये आज के इस वीडियो में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अगले वीडियो में हम जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर कच्छ का रण ये, और ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं स्थित हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर भी कुछ पहाड़ियाँ अभी बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।